हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये पेपर का नाम है नव भारत टाइम्स और टॉपिक है लोकतांत्रिक कश्मकश। संयोग ही कहिए कि आसियान के सदस्य और हमारे पड़ोस के दो दक्षिण पूर्व एशियाई मुल्क थाईलैंड और म्यांमार अभी लोकतंत्र को लेकर गजब की कश्मकश से गुजर रहे हैं। एक देश के लोगों में राजशाही की निरंकुशता से मुक्ति पाकर लोकतांत्रिक शासन का स्वाद चखने की बेकरारी दिख रही है, तो दूसरे देश में लोकतंत्र को लेकर जारी सीमित प्रयोगों पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। थाईलैंड में पिछले करीब एक साल से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के निशाने पर शुरू में प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओचा ही थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों में असंतोष का दायरा बढ़ता गया और राजशाही से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव भी आंदोलन के एजेंडे में शामिल हो गया। वहाँ राज परिवार की सार्वजनिक आलोचना के खिलाफ बेहद कड़ा कानून है, जिसके इस्तेमाल की नौबत आम तौर पर नहीं आती है, लेकिन पिछले नवंबर महीने में प्रदर्शनकारी पर इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा और इस महीने एक 63 वर्षीय महिला अंचन को इस कानून के तहत 43 साल कैद की सजा सुना दी गई। नाबालिग छात्रों की गिरफ्तारी से भी लोगों का रोष बढ़ता जा रहा है। नतीजा यह है कि कोरोना के मामले अचानक बढ़ जाने के चलते दिसंबर महीने से सड़कों पर प्रदर्शन का जो सिलसिला थम सा गया था, वह फिर से शुरू हो गया है। उधर म्यांमार में बीते नवंबर में हुए चुनावों में लोगों ने आंग सान सू की पहले से भी बड़ा बहुमत दिया, लेकिन यही बात वहां लोकतंत्र के लिए खतरा बनती दिख रही है। आलम यह है कि आज यानी 1 फरवरी दिन सोमवार से नवनिर्वाचित संसद की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन देश में यह अफवाह फैली हुई है कि सेना सत्ता पर कब्जा कर लेगी। म्यांमार के संविधान के मुताबिक संसद की 1/4 सीटें सेना के लिए आरक्षित रहती है, जिन पर सैन्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा वहां सेना समर्थक दल अलग से भी चुनाव लड़ते हैं। नतीजा यह है कि निर्वाचित सरकार पर सेना का अंकुश लगातार बना रहता है। इस बार ऑन सान सू को मिले शानदार बहुमत से निश्चित रूप से उनका कद बहुत ऊंचा कर दिया गया है, लेकिन सेना कह रही है चुनावों में धांधली हुई है, जबकि चुनाव आयोग के मुताबिक उसे इस धांधली के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के बयानों के बाद देश में यह अफवाह फैली है कि सेना विद्रोह करके सत्ता पर कब्जा करने वाली है। दिलचस्प यह है कि सेना के प्रवक्ता ने इन अफवाहों का खंडन करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिकी दूतावास और 15 देशों के डिप्लोमेटिक मिशन की तरफ से बाकायदा बयान जारी कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किसी भी तरह के खिलवाड़ के खिलाफ आगाह किया गया। आम राय यह है कि सेना इस बयान की गंभीरता को समझेगी। बहरहाल दुनिया यही चाहेगी, चाहे म्यांमार हो या थाईलैंड, दोनों देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो और जनमत का सम्मान किया जाए। धन्यवाद।